तो सबसे पहले तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू पिछली वाली वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। हेयर कम्स अनदर पार्ट जो कि मैं कॉन्वर्सेशन स्किल्स पे बनाने जा रहा हूँ, एंड इसमें मैं जो तुम्हें टिप बताने वाला हूँ पिछली बार से भी बेटर होगी और पिछली बार से भी ज़्यादा डिफाइंड होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज इट विल हेल्प यू वेरी मच। एक बहुत बेसिक लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम। तो ये वीडियो चलो चालू करते हैं। देयर इज वन डीएम जो कि मेरे को एक भाई कहते हैं, अमन भाई। तो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बात करते हो ओवरथिंक कैसे ना करें। दिस इज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन पहली बात तो, बिकॉज इस चीज़ से बहुत समय तक मैंने स्ट्रगल करा और आज भी कर रहा हूँ और तुम भी हमेशा करोगे। बट ये चीज़ बहुत धीरे धीरे करके कम होती जाती है। मैं तुम्हें एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, कोई भी प्रॉब्लम एक झटके में साफ नहीं होती। इन सब सिचुएशन कभी होती होगी, बट ये कम्युनिकेशन वाली जो दिक्कत है वो एक झटके में सही नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है कि तुम एक लेवल पे पहुंच जाओ जहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी ये चीज़ फील ना हो कि तुम बिल्कुल भी अटक रहे हो। हाँ, बट तुम एक समय से गुजरोगे जहाँ पे तुम्हें फील होगा कि यार अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट स्टिल इट इज नॉट द इशू। तुम एकदम फ्री फ्लो कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो उसी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। मैंने फिर एक रिप्लाई दिया कि मेक योर ब्रेन गो टू रेस्ट, अपने दिमाग को आराम करने के लिए भेज दो कि भाई तू इंटरफेयर मत कर मेरी बातों में। देन ही सेड कि कैन यू एक्सप्लेन इट अ लिटिल मोर। तो चलो, मैंने इन्हें तो एक्सप्लेन करा ही, मैं तुम्हें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब तुम ये कैसे कर सकते हो। तो ये हमें बहुत बेसिक लेवल से जानना पड़ेगा कि मतलब ऐसा होता क्यों है। तुम क्यों किसी से बात करते हो और तुम जा करके बीच में अपनी टांग अड़ाने लग जाते हो बात करते हो। अब मैं इसमें तुम्हारी टांग अड़ाने का मतलब क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बात तो तुम पहले से ही कर रहे हो, तो टांग कैसे अड़ा सकते हो। तुम्हारा दिमाग टांग अड़ाने लग जाता है। तुम कोई भी बात कर रहे हो तो और वो कहता है कि भाई ये वाली चीज़ बोल और मैं इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ बोलो। पर इस कंस्ट्रक्शन पीरियड में ना एक बहुत वियर्ड टाइम फ्रेम या फिर टाइम गैप आ जाता है बीच में, जिसमें तुम बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे हो। ना वो बोल रहा ना तुम बोल रहा, फिर उसने कोई क्वेश्चन पूछ दिया और तुम अभी तक बैठ करके सोच रहे हो कि क्या बोल दूँ क्या बोल दूँ। सो दिस वियर्ड टाइम गैप हैपन्स, और यही है जो कि स्मूथ कन्वर्सेशन और एक नेचुरल कन्वर्सेशन नहीं करवा पाता। तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे करें। तो तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों करता है। तुम्हारा दिमाग चाहता है कि यू शुड हैव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। वो चाहता है कि भाई कुछ ऐसा जादुई बोल दे ना तू, जिससे सामने वाला तुरंत दोस्त बन जाए, जिससे सामने वाला तुरंत बिजनेस करने लग जाए, जिससे सामने वाली लड़की तुरंत बंदी बन जाए। कुछ ऐसा बोल दे, कुछ गजब से ही बोल दे, तो मैं तेरे को बना करके दे रहा हूँ ये, ठीक है। और तुम उस प्रोसेस में तुम्हारे दिमाग में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी जो तुमने यूट्यूब पे देखी, हाउ टू इम्प्रेस गर्ल्स, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू मेक सोशल कम्युनिकेशन, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे करके जितना याद होगा सबको ले आकर के एक प्लेट में रखेगा, उन सबको मिक्स करेगा और तुम्हें कुछ बना करके देगा। बट तुम्हारे दिमाग में जो भरा है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, उसमें कोई भी रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस नहीं है, कुछ भी रियल लाइफ सॉल्यूशंस नहीं, या फिर कुछ भी रियल लाइफ रिजल्ट्स के इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो कि यूट्यूबर्स ने तुम्हें दी है। हो सकता है वो रियल लाइफ के ही इम्प्लीमेंटेशन की सॉल्यूशन की इन्फॉर्मेशन हो, बट वो तुम्हारे रियल लाइफ की नहीं है ना। तो तुम्हारा दिमाग वो इन्फॉर्मेशन उठाएगा, कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश करेगा और देगा। हो सकता है वो चीज़ बहुत बढ़िया भी हो जो वो क्राफ्ट करके दे वो रिप्लाई, बट स्टिल बीच में टाइम गैप आ गया। ये चीज़ उसको इंटरव्यू की तरह शेप कर देगी। वो ऐसा लगेगा कि जैसे कि एक क्राफ्टेड इंटरव्यू हो या फिर एक प्री प्लान्ड पॉडकास्ट हो। वो कहेगा भाई ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रिप्लाई है, एंड ह्यूमंस डोंट लाइक परफेक्शन। इसीलिए तुमने लुक्स मैक्सिंग में भी देखा होगा कि जो आईब्रोज वगैरह हैं उनको हमें परफेक्ट शेप नहीं करवानी चाहिए, हेयर लाइन वगैरह को एकदम ऐसे चीरा लगवा करके एकदम परफेक्ट नहीं करवाना चाहिए। जो बेसिक प्रेमिस ही है लुक्स का वो ये है कि तुम इस तरह से उसे शेप करो कि वो लगे कि नेचुरल है। वो मेडअप नहीं लगनी चाहिए कि हाँ इसने बहुत एफर्ट डाला है भाई खुद को दिखाने में बढ़िया। वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार थोड़ा एफर्ट डाला है बट स्टिल ही इज लुकिंग गुड, ही इज लुकिंग नेचुरल। सेम चीज़ कॉन्वर्सेशन में है, बिल्कुल भी वो मेडअप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ बहुत परफेक्ट सुनाई पड़ रही है वो मज़ेदार नहीं रह जाएगी। तो तुम ये करते क्यों हो। तुम ये करते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें सामने वाले को इम्प्रेस करना है। तुम्हारे दिमाग में ये है कि सामने वाले को मेरे को तुरंत बैग में रख लेना है, मेरे को तुरंत ऐसा उसे कर देना है कि भाई ये मेरे वसीभूत हो जाए, ये मेरा ऐसा हो जाए कि भाई मैं हूँ भाई, मेरा दोस्त है भाई, ऐसा हो जाए। बट इस प्रोसेस में तुम बहुत वियर्ड चीज़ें कर बैठते हो, इस प्रोसेस में तुम बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ें कर बैठते हो, जो इसके बाद तो मेरा दोस्त बनना तो छोड़ो, कोई मेरे से बात भी नहीं करना चाहेगा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अब तुम इस सिचुएशन में कर क्या सकते हो। तुम इस सिचुएशन में कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, जो कि तुम्हारे दिमाग में पहली चीज़ है। दिस इज नॉट माई थिंग, मैंने ये प्रखर के प्रवचन में सुनी थी और ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है मेरे को, तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। तुम बेसिकली क्या करो, तुम दिमाग में जो पहली चीज़ आ रही है वो बोलो, या फिर जो तुम्हारा मन सबसे पहले बोल रहा है, जो तुम्हारे इंस्टिंक्ट में आ रहा है तुम वो बोलो। ऐसे होता है ना कि हम घर वालों से बात कर रहे हो, तो क्या तुम घर वालों से बात करते हो, क्या तुम अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड से बात करते हो। कोई ना कोई होगा ज़िंदगी में ऐसा, तुम उससे बात करने जाते हो। क्या तुम बहुत सोचते हो कि भाई मैं एक ऐसा परफेक्ट आंसर क्रिएट करके पकड़ा दूं जिससे सामने वाहवाही हो जाए। हाँ स्टिल तुम गालियाँ नहीं देते, तुम ऐसा नहीं बोलते कि बेइज्जती हो जाए, बट तुम ये भी नहीं सोचते कि कुछ ज़्यादा परफेक्ट आंसर बना करके दे दूं जिससे सामने वाला एकदम ऐसा हो जाए भाई ये तो इसके तो पैर छू लूं परमात्मा है। ऐसा नहीं करते ना, तुम बहुत बेसिक कन्वर्सेशन करते हो ना, तुम सोचते नहीं, इंस्टिंक्चुअल लेवल पे कन्वर्सेशन होती है तुम्हारी। तो तुम वहाँ पे जाकर के इतना इंप्रेस करने की कोशिश क्यों करते हो, बिकॉज तुम्हारी वहाँ पे चाहत लगी है।
तुम्हारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड्स हैं, तुम चाहते हो कि हाँ भाई मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि मेरी नीड्स पूरी हो जाए, मेरे को जो ज़रूरत है वो मिल जाए। इससे दो चीज़ें होती है, कन्वर्जेशन भी नहीं होती, तुम बहुत नीडी भी अपीयर होते हो। सामने वाला ये कह देता सीधा कि अब यार ये तो बहुत कुछ लेने आया, मेरे को इससे बात नहीं करनी। इसीलिए सेलिब्रिटीज़ भी लोगों से बात नहीं करते बहुत हद तक, क्योंकि लोग पहुंचते ही हैं सर 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 मेरे से बात कर लीजिए, सर सर मेरे से प्लीज़ बात कर लीजिए। सर कहते हैं आई डोंट गिव अ भाड़ में जा, तू यहाँ पे भीख मांगने आया है। और भीख मांग, और किसी को भी नहीं पसंद आता जब कोई उनसे सिर्फ मतलब के लिए बात करने आए। तुम्हें भी पसंद नहीं आएगा। दिस इज द बेसिक लेवल, तुम इम्प्रेस करना चाहते हो सामने वाले को। तो अब आगे क्या करें, तुम एक प्रैक्टिस करो। तुम उस प्रैक्टिस में क्या करो, तुम जो मन में आए वो बोलो। हो सके तो तुम ये प्रैक्टिस करो, या फिर तुम इस चीज़ को नोटिस करो पैटर्न अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तुम देखो तुम किस तरह से बात करते हो, देखो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग में या फिर जो तुम्हारे इंस्टिंक्ट में पहला आंसर आएगा और तुम उसे बोल दोगे बिना सोचे समझे, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं एक आदमी कैसा हूँ और मेरे दिमाग में ऐसे आंसर क्यों आ रहे हैं, मेरी इंस्टिंक्ट में ऐसे आंसर क्यों आ रहे हैं। क्योंकि जो तुम्हारी इंस्टिंक्ट है वही तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, वही तुम्हारा अनकॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पे बॉडी मूवमेंट जो है तुम्हारी प्रोजेक्ट करती है, क्योंकि तुम वही हो। तुम देखो इतने लीचड़ क्यों हो तुम, अगर तुम्हारे रिप्लाई बेकार आ रहे हैं पहली बार में, तुम ऐसा कुछ गाली भरा या फिर कोई बहुत ह्यूमिलेटिंग चीज़ बोल देते हो, तुम इतने लीचड़ क्यों हो। उस चीज़ को फिक्स करो, अपनी इंस्टिंक्ट को सुधारो। और इंस्टिंक्ट में जो पहली चीज़ आ रही है, आई नो ये बहुत वियर्ड हो सकती है, फिर ऐसा कुछ हो सकता है जो कि तुम बोलना चाहो, बट इंस्टिंक्ट में जो पहली चीज़ आती है ना वो कई बार रियल भी होती है। उस चीज़ को एम्ब्रेस करो, उस चीज़ को इम्प्रूव करो। जैसे तुम्हारी जो रियल पर्सनैलिटी वो भर के आती है कि तुम अंदर से कौन हो, तो तुम फेक नहीं लगोगे, तुम जेन्युइन भी लगोगे। दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ स्पीकिंग विथ समथिंग दैट कम्स इंस्टिंक्चुअली तुम्हारे अंदर, जो पहली चीज़ आती है दिमाग में। तो वो बोलनी चालू करो, उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करो, उस चीज़ को इम्प्रूव करो। बहुत सारी बार ऐसा होगा कि तुम एम्बेरस कर बैठोगे, उस चीज़ को डम डाउन कर दो, उस चीज़ को ऐसा कर दो यार आई नो इट इज़ एम्बेरसिंग, और क्या मूव ऑन कर दो इस चीज़ से। तो बेसिकली इस चीज़ में जितने ही ज़्यादा फेलियर्स अचीव करोगे उतना ही ज़्यादा ईजी होगा तुम्हारे लिए आगे कन्वर्सेशन करना। इसी तरह तुम अपने माइंड को रेस्ट पे रख सकते हो। जब भी तुम्हारा माइंड कोई बहुत तगड़ा रिप्लाई क्रिएट करने की कोशिश करे, शट अप बोल के तो साइड में रखो और जो पहली चीज़ आ रही है वो बोलो। बिकॉज तुम एक बार क्रिएट करोगे, दो बार क्रिएट करोगे, तीन बार क्रिएट करोगे, हो सकता है पूरे कन्वर्सेशन में क्रिएट कर लो, लेकिन तुम आखिर में इतने फटीग हो जाओगे ना कि तुम बोलोगे यार ऐसी बात नहीं करनी यार, बात करने में मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि तुम्हारा दिमाग थक जाएगा सोच सोच करके क्या बोलूँ क्या बोलूँ। सामने वाला भी कहेगा अब यार ये तो बहुत परफेक्ट रिप्लाई दे रहा है, या फिर इसकी रिप्लाई जेन्युइन नहीं है। ठीक है, टॉप फ्रॉम इंस्टिंक्ट, अपने इंस्टिंक्ट से बात करो। जो पहली चीज़ आ रही है वो बोलो दिमाग में उस चीज़ को। हाँ गाली हटा दो, ऐसा नहीं कि जाकर के गालियाँ देने लग जाओ सामने वाले को, किसी के सामने कहा और बता गया ऐसा भाई, नहीं। गालियाँ हटा दो, बेसिकली रिफाइन करो, बट वो बोलो जो पहली चीज़ दिमाग में आ रही है। इस तरह से तुम अपने दिमाग को रेस्ट के लिए भेज पाओगे और तुम वो बोल पाओगे जो तुम्हें बोलना, और कॉन्वर्जेशन नेचुरली फ्लो करेगी। और एक सेकंड स्टेप और आखिरी स्टेप जो इस वीडियो के लिए है वो है सामने वाले को बोलने का मौका दो। सामने वाले को मौका दो वो खुद के बारे में भी बता सके। कभी भी ये गलती मत करना कि सिर्फ अपने बारे में बताना, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। सामने वाले को भी बोलने का मौका दो। हर कोई अपने बारे में बात करना चाहता है, बिकॉज व्हेन दे टॉक टू यू, जब तुम किसी से बात करते हो, जब मैं यहाँ पे तुमसे कैमरे में बात कर रहा हूँ, इस बीच में एक दो पॉइंट्स ऐसे है जो कि मैंने खुद ही फिगर आउट करे वीडियो बनाते बनाते। मैंने कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिखी सच, बट मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे को खुद के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। मैं जो खुद सोचता हूँ ना उसके बारे में जानने का मौका मिल रहा है मुझे। तो सामने वाला रियल लाइफ में भी यही करता है। जब कोई तुम्हारे से बात करता है ना अपने बारे में, पहली बात तो लोगों को ईगो पुश करने में मजा आता है कि हाँ भाई मैं बताता हूँ अपने बारे में, और दूसरी चीज़ उन्हें अपने बारे में जानने को मिलता है। तो सामने वाले को भी बोलने का मौका दो, ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। और अब आखिरी पॉइंट पे बोलना चाहूँगा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम वहाँ जा करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारे पास तो मेरे को भेजो, एंड इफ़ आई कैन हेल्प आई वुड एब्सोल्युटली बी ग्लैड, और आई वुड लव टू हेल्प यू।